आज की इस वीडियो से हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एरेज। अब तक हमने अपने इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। लगभग 13 वीडियोस मैंने 13 वीडियोस मैंने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको क्या करना है, मेरे जावास्क्रिप्ट के कोर्स को एक्सेस करना है। आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। ओके। सो बट हमारा जो आज की इस वीडियो से हम डिस्कशन करेंगे, वो सारी वीडियोस जो हैं एरेज के ऊपर आएंगी, जब तक एरेज ख़त्म नहीं हो जाता पूरा। ओके। सो बिना किसी देरी के हम जो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेना है, या फिर जो भी आप अपना IDE ओपन करना चाहते हो आप वो ओपन कर सकते हो। ओके। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 2 फाइल्स क्रिएट करनी है, एक आपका HTML फाइल और सेकंड वन आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल। दोनों फाइल्स को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होता है, कुछ इस तरह से जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, सिमिलरली आप वैसा ही लिख देना। ओके। इतना करने के बाद हम अपनी practice.js में आ जाते हैं। अब देखो, एरे क्या होती है, पहले ये समझते हैं। सपोज़ करिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका नाम होता है एरे। ठीक है, सॉरी ARR। मैंने क्या करा, मैंने ARR नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा असाइन करता हूँ, लेट्स से मैंने 10 असाइन कर दिया, तो आप सब लोग देख के बता सकते हो जो 10 है वो क्या है, आपका नंबर है। अगर मैं यहाँ के इसके अंदर मैं ट्रू असाइन करता हूँ, तो आप सब लोग देख कर बता सकते हो कि जो ट्रू है वो बूलियन डेटा टाइप है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, तो आप सब लोग ये देख के बता सकते हो कि ये क्या स्ट्रिंग है। वैसे ही आप सब लोगों को ये नहीं पता अभी कि एरे दिखता कैसा है। आपको पता है नंबर कैसा दिखता है, आपको पता है बूलियन कैसा दिखता है, आपको पता है स्ट्रिंग कैसा दिखता है, और आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, बट आपको ये नहीं पता एरे कैसा दिखता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, एरे सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करो, क्लोज करो, ये आपकी एरे क्रिएट हो गई। जस्ट आपकी क्या होगी, एरे क्रिएट हो गई। बट इस एरे के अंदर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं डाला, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एम्प्टी एरे। अगर आप इसको console.log करोगे, तो आपको अगर आप अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करोगे, तो आपको कंसोल पे दिखाई देगा एक एम्प्टी एरे। ओके। तो एरे को आप पहचानना आपको आ गया होगा, जिस तरह से ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको पता है क्या होता है ऑब्जेक्ट, सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स होंगे और प्रॉपर्टीज़ होंगी। वैसे ही एरे के अंदर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, और उस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो ये था आपका एम्प्टी एरे। अगर आप इसके अंदर एलिमेंट्स रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक 10 रख लेता हूँ, 20 रख लेता हूँ, और कोई स्ट्रिंग रख लेता हूँ, लेट से अंकित, और कोई बूलियन डेटा टाइप रख लेता हूँ, लेट से ट्रू। और अगर चाहो तो आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। लेट से आपने एक ऑब्जेक्ट रख लिया और इसमें एक की आपने डाल दी, A स्टैंड्स फॉर एप्पल। ओके। तो आप जो है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, तो आप यहाँ से एक चीज़ पता लगा पा रहे होगे, एक कंक्लूजन पे आप पहुँच पा रहे होगे कि जो एरे होती है उसके अंदर जो हम एलिमेंट्स रखते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे नंबर रखा, फिर हमने एक स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दिया, फिर हमने बूलियन डाल दिया, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। तो इस तरह से अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर अब आप console.log करोगे एरे को, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एरे प्रिंट होकर दिखाई देगी, और ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 5 जो है ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे 5 आ रहा था। ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई है वो डेफिनेशन अधूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, एरे इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। क्या बोला मैंने, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड का मतलब ये है भाई मेरे, देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर रखे गए हैं, 10, 20, अंकित, ट्रू, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इनका ऑर्डर फिक्स है। मतलब ये जो 10 है ये 0th इंडेक्स पर है, जो 20 है वो फर्स्ट इंडेक्स पर है, और जो ये स्ट्रिंग है वो 3rd इंडेक्स पर है, ये 4th इंडेक्स पर है, और ये 5th इंडेक्स पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब का इंडेक्स फिक्स है, कि जो पहला है वो 0 पे है, जो दूसरा है वो दूसरे इंडेक्स पर है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन, जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ओके। तो ये था आपका। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सपोज़ करिए आपको पूरी की पूरी एरे console.log नहीं करनी, आपको क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को console.log कराना है। तो कैसे कराओगे, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। तो एक एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, तो आपको क्या लिखना होता है, सुनो ध्यान से। आपको क्या करना होता है, ARR ब्रैकेट्स का यूज़ करना और देन यहाँ पे लिखना है आपको 0। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस एरे का 10 जो आपका जो यहाँ पे 10 रखा है ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो आप इसका इंडेक्स नंबर देखो। 10 जो है किस इंडेक्स पर रखा हुआ है, 0 इंडेक्स पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ARR 0, तो यू विल गेट 10। ओके। उसी तरह से अगर आपको 20 चाहिए तो आपको 20 का इंडेक्स नंबर देखना होगा कि जो 20 है वो किस इंडेक्स नंबर पर रखा हुआ है। फर्स्ट पे रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखो, आपको 20 भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स नंबर लिखते हो जिस पे कोई एलिमेंट ही नहीं रखा, तो आपको क्या मिलेगा, लेट मी राइट, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर 10th इंडेक्स पर, 10वें इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट रखा है। तो भैया इसमें 10 इंडेक्स तो है ही नहीं, इसमें मैक्सिमम कितने इंडेक्स हैं, 4, 0 1 2 3 4, और आप 10वां इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेव करते हैं हम। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो अनडिफाइंड। ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे ऑब्जेक्ट के केस में काम कर रहा था। अगर आप ऑब्जेक्ट की कोई ऐसी की एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको क्या मिलता था, अनडिफाइंड। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप किस तरह से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती है। जो जावा स्क्रिप्ट है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करती है। जिस तरह से अगर आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, बैक साइड से स्टार्टिंग होती है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर -1 होगा, जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर -2 होगा, और इसका इंडेक्स नंबर -3 -4 एंड -5, दैट्स इट। अगर यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग होती तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, बट ये सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, आपको एरे क्रिएट करना समझ में आ गया, एरे पहचानना समझ में आ गया, और आपको इंडेक्सिंग भी समझ में आ गई। इतना करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स नाम से, और उसके अंदर आपने एक नंबर असाइन करा 10 नाम का, और अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स करूँगा तो बच्चा बच्चा जानता है भाई इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, नंबर आएगा। भाई सबको पता है, सब ने मेरा डेटा टाइप वाला वीडियो देखा है, तो आप सबको पता है जो 10 है वो नंबर डेटा टाइप है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग करता हूँ, यहाँ पे कोई मैं अगर स्ट्रिंग डाल लूँ, अंकित अनीत कुछ भी डाल लो, तो आपको टाइप ऑफ में क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से ये काम कर रहा है, नंबर 10 के लिए नंबर आया, इसके लिए स्ट्रिंग आया, तो उस हिसाब से भाई अगर मैं टाइप ऑफ अगर मैं यहाँ ARR करूँ, टाइप ऑफ ARR करूँ, तो आप सब लोगों को पता है एरे आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, एरे आना चाहिए। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग आ रहा है, नंबर के लिए नंबर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट आता है, तो एरे के लिए क्या आएगा, एरे आना चाहिए। बट एरे नहीं आता, एरे का डेटा टाइप, अगर आप इसका डेटा टाइप जानने की कोशिश करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठना, क्योंकि आप नहीं तो आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो एरे होती है, एरे इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, एरे इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जी हाँ, अब आप लोग ऐसा सोच रहे होगे भाई ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता ही है जावास्क्रिप्ट में, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट होता है, और आपका अब तो एरे भी ऑब्जेक्ट हो गया। भाई हर चीज़ ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो एक तो ऑब्जेक्ट है ही हमारे पास, दूसरा जितने भी फंक्शंस हैं वो सब भी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। सिमिलरली जो एरे होती है वो भी स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसका केवल एक ही रीज़न है। इसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं। अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एरे लेता हूँ जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ ईजिली। अगर आपने एक एरे बनाई एक्स नाम से और उसके अंदर आपने कुछ इस तरह से 2 एलिमेंट रख दिए या फिर 3 एलिमेंट रख लिए, या फिर चलो 4 ले लेते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 4 एलिमेंट्स रख लिए। अब इंटरनली क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट जो है इस एरे को
इंटरनली किस तरह से रिप्रेजेंट करती है वो बात करते हैं हम। जब आप उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो एरे होती है वो एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। तो मैं आपको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ। तो बिहाइंड द सीन जो एक्स है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो कीज़ होंगी, अब देखो आपको एक्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी हाँ। अब जो 10 है ये बन जाएगा वैल्यू, ये क्या बन जाएगा, वैल्यू। सिमिलरली जो 20 है वो भी क्या बन जाएगा, एक वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक मिनट रुको, ये जो 20 है ये भी एक वैल्यू बन जाएगा। वैसे ही जो आपका 30 है, ये जो आपका 30 है ये भी एक वैल्यू बनेगा, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे जो 40 है ये भी एक वैल्यू बनेगा। लेकिन इनकी कीज़ क्या होंगी भाई, सबसे मेन मुद्दा क्या है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। 10 एक वैल्यू है, 20 एक वैल्यू है, 30 एक वैल्यू है, 40 एक वैल्यू है इंटरनली। लेकिन इनकी कीज़ क्या होंगी, तो इनके जो इंडेक्स नंबर है वो इनके कीज़ होते हैं। क्या होते हैं, जो इंडेक्स नंबर है इनके कीज़ बन जाते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आपको, इसको स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो की वैल्यू पेयर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो एरे होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों होती है, तो आप लोग बता सकते हो इसका टाइप ऑफ करने पे हमें एरे क्यों सॉरी ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहा है, आप ये भी बता सकते हो। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं, कुछ चीज़ें हम जानते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़े। तो आप सब लोगों को एक चीज़ और पता होगी, आप सब लोगों को एक चीज़ और पता होगी, वो क्या, कि भाई देखो अब एरे क्या है, एरे क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना इतना, तो ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अगर मेरा ऑब्जेक्ट वाला पूरा वो देखा हो, मैंने मतलब 13 वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लोन बाय रेफरेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लोन बाय रेफरेंस को फॉलो करते हैं। उसके बाद वो जो है स्टोर करे जाते हैं हीप में, नॉट ऑफ स्टैक, वो स्टैक में स्टोर ना होकर वो हीप में स्टोर होते हैं, और लास्ट में होते हैं म्यूटेबल। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने वहाँ पे समझाया था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एरे पर भी लागू होते हैं, क्योंकि जो एरे होती है वो भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ही होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, मतलब कि क्लोन बाई रेफरेंस का क्या मतलब है, म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मुझे पता है कि मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि जो लोग नए हैं उनको समझ में आ जाए, ओके। और जिन लोगों को पता है वो भी थोड़ा सा पेशेंस रख के देख सकते हो। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ म्यूटेबिलिटी की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है, म्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो एरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसके अंदर जो एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, आप इन एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। मीन्स सपोज करिए आपको क्या करना है, कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट चेंज करना है। जैसे कि एरे के 0th इंडेक्स पे क्या रखा है, 10 है, बट यू वांट टू स्टोर 1000 इंस्टीड ऑफ 10, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर अभी आप console.log करोगे ARR, तो आपको 10 की जगह पे आपको 1000 दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना, तो 1000 हो गया है। अगर सपोज करिए आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, अगर इस एरे के अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एरे मेथड्स होते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट को पुश करते हैं। तो एरे डॉट push, पुश नाम से हमारे पास एक मेथड है, push, पुश नाम का एक मेथड है जिसके अंदर आप अपना एलिमेंट डालिए। लेट से मैं डाल देता हूँ 2000। तो जो 2000 है ये हमारा एलिमेंट है जो कि इस एरे के अंदर सबसे एंड में इंसर्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब इस एरे की लेंथ 6 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2000 को भी इंसर्ट कर दिया है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, सपोज करिए आप इस 20 को डिलीट करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स होते हैं। एक तो पॉप होता है, ठीक है। पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। तो अभी जो आपने 2000 इंसर्ट करा था, सॉरी 2000 छोड़ो, मैं इस ऑब्जेक्ट को हटाना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, सिंपली एरे डॉट पॉप करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 लेंथ थी पहले, लेकिन अभी कितनी बची, 4 बची, तो आपका वो हट गया। तो इस तरह से आप जो है म्यूटेबिलिटी को समझ सकते हो। तो म्यूटेबिलिटी आपको समझ में आई होगी। पुराने एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और नया एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, ओके। सो आपको इतना समझ में आ गया कि म्यूटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपसे जो बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए।
मैंने आपको म्यूटेबिलिटी के बारे में समझा दिया, बट आपको क्या करना है, क्लोन बाई रेफरेंस का क्या मतलब है और स्टोर इन हीप का क्या मतलब है, तो उसके लिए आपको मेरे जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट का शायद वो पार्ट 2 है, ऑब्जेक्ट पार्ट 2 आप सर्च करना, प्लेलिस्ट में देखना, आपको क्लोन बाई रेफरेंस का मतलब वहाँ पे समझ में आ जाएगा और स्टोर इन हीप का मतलब भी मैंने वहाँ पे समझा के रखा है। अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अभी आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।